प्रश्नावली 12.2 है और हम आज जानेंगे कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। और उसी कड़ी में हम आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। और बार बार तुम लोग से कहते हैं कि जिस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं उस अध्याय का थीटा जो है 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री। तो हम एक वृत्त की रचना करते हैं और इसमें एक तिरछखंड बनाते हैं। ठीक, तो इस तिरछखंड में AOAB है और इसका थीटा मान 60 डिग्री और OA और OB दोनों त्रिज्या है। दोनों त्रिज्या जो कि केंद्र से वृत्त को स्पर्श करती है। केंद्र से वृत्त को स्पर्श करती है तो वह त्रिज्या होगी। क्या होगा? त्रिज्या। तो R बराबर 6 cm और थीटा बराबर 60 डिग्री ना। और हम जानते हैं कि वृत्त के तिरछखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 60 नहीं 60 बटे 360 और पाई का मान 22 बटे 7 और r क्या है? r स्क्वायर है। तो 6 गुने 6 तो 60 को 6 से गुना करें क्या होगा? 360। क्या होगा? 360 तो कट गया ये 6 कैंसिल जी। और 22 छक्का 132 22 छक्का 132 नीचे में 7 cm स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर है। बहुत आसान प्रश्न था, बहुत आसान प्रश्न था। और जब तुमको ऐसा लगे एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। तो एक वृत्त को 4 भाग करना और इसमें हमें ज्ञात होना चाहिए कि सबसे पहले कि उसका r क्या है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो r मालूम होगा तब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तब उसका 4 भाग करेंगे। ठीक है, तो इसमें वृत्त का परिधि दिया हुआ है। परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो क्या होगा? परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर 22 cm। तो 2 और पाई का मान 22 बटे 7 और r मालूम नहीं है। r मालूम सही है तो r बराबर क्या होगा? 22 गुने 7 और नीचे क्या होगा? 2 गुने 22 22 कट गया 7 बटे 2। क्या होगा? 7 बटे 2 या त्रिज्या हुआ। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? 1 बटे 4 पाई r स्क्वायर। 1 बटे 4 22 बटे 7 गुने 7 बटे 2 गुने 7 बटे 2। क्या हुआ? ये 7 कैंसिल जी। 11 दूनी 22 कट गया। अब कटने वाला नहीं है। क्या हुआ? 11 77 4 दूनी 8 यानी 77 बटे 8 क्या हुआ? इसी का आंसर हुआ। क्या? चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हुआ? तीसरा प्रश्न है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 cm है। तो जब ये घड़ी की सुई हुई, यह सुई यहाँ से यहाँ तक टच करेगा, यह r कहलाएगा। क्या कहलाएगा? r यानी त्रिज्या होगा। कहता है 14 cm है और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल 5 मिनट में। तो 5 मिनट का हम एक आकृति बनाते हैं 12 से लेकर 1 तक दिए। 5 मिनट कितना हुआ? तो कहता है कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल, जो रचित क्षेत्रफल है वो कितना होगा। ये यानी 5 मिनट जो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो हुआ, ये क्षेत्रफल कितना है? ये क्षेत्रफल कितना है? तो सबसे पहले हम थीटा मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? थीटा। तो ध्यान देना कि अगर एक सुई एक राउंड ऐसे घूम जाएगा तो क्या होगा? 60 मिनट। क्या होगा? 60 मिनट। तो एक राउंड में एक बार गोल घूम गया तो एक गोल आकृति कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का गोल आकृति 360 डिग्री का। तो वही बात हम लिखेंगे घड़ी जो है 60 मिनट में। क्या लिखेंगे? घड़ी 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में क्या होगा? 360 हमसे 360 बटे 60। इसलिए 5 मिनट में क्या होगा? 360 गुने 5 बटे 60 क्या होगा? 36 कट गया 135 डिग्री। अब हमें मालूम हो गया कि इस जो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल है उसका डिग्री कितना है? 30 डिग्री का। त्रिज्या कितना है? 14 cm। तो हम क्या करेंगे? 5 मिनट में रचित तिरछखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि आकृति भी तिरछखंड के जैसा ही है, इसलिए वही सूत्र अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा मान 30 बटे 360 पाई का मान 22 बटे 7 और r क्या है? 14 है। 14 गुने 14। ध्यान देना 30 से कम 30 बढ़ती 36 कट गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 7 दूनी 14 3 द्वितीया 6 फिर यह क्या कर 3 होगा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7। अब बचा क्या? 22 और 7 बच गया। क्या होगा? 22 और 7। तो 22 को 7 से गुना क्या होगा? 154 बटे 3। 154 बटे 3 ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है। यह 10 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है।
और ये हो गया ए बी इसका जीवा है, ये भी क्या हो गया जीवा। और ये केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रश्न पूछता है तो ज्ञात कीजिए चाप की ज्ञात कीजिए कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल द्वारा लिखे क्या होता है, इसका सूत्र r स्क्वायर इनटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 sin थीटा। ठीक, तो r क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर और पाई मान 3.14 लेना है, 3.14 लेने का बोला। और थीटा है 90, थीटा है 90 और नीचे में क्या है 360 जी 1/2 और sin थीटा का स्थान पर 90 क्या हो जाएगा फिर 10 का स्क्वायर ये 3 ये कट जाएगा 9 चौक 36 ये 3.14/4 और sin 90 का मान होता है 1, क्या होता है 1, इसलिए इसको 1 से गुना करें तो 1/2 ही होगा, 1/2 ही होगा। इसका हम एलसीएम लिए क्या होगा 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4, फिर क्या है 3.14 आइए 2 दूनी 4 2, तो 2 को 1 से गुना क्या 2 होगा, ये हो गया 10 को 10 गुना 100, यहाँ फिर 100 लिखेंगे, ये घटा क्या हुआ 1.14, इसको काट दिए 25 चौक 100, 25 और 1.14 गुना करें क्या हो जाएगा 28.5। पहला निकल गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है ज्ञात हो गया। ठीक, अब आगे कहता है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने में क्या करेंगे, ये जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे। तो पाई r स्क्वायर घटा और थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, तो हम क्या पाई कॉमन लिए सिर्फ r स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 r स्क्वायर। ध्यान देना पाई हम ऐसे रहे और r है 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 90 बटे 360 गुने फिर r स्क्वायर है तो 100। ठीक, तो 9 चौक 36 25 चौक 100 पाई का मान 3.14, 100 में से 25 घटे क्या होगा 75, क्या होगा 75, दोनों गुना करेंगे 235.5 cm स्क्वायर क्या हुआ, यह संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि किस त्रिज्या किस सीम वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। मैंने ये 21 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है, 21 cm वाला एक क्या है वृत्त है और इस पर जो है यह केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो कहता है कि चाप की लंबाई बताइए। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है थीटा बटे 360 गुने 2 पाई r, तो 60 बटे 360 2 पाई का मान 22 बटे 7, r का वैल्यू क्या है 21 लिख दिए, 36 ना 7 दिया 21 3 दूनी 6 2 कट गया और ये 3 भी कट गया बचा 22। तो चाप की लंबाई क्या निकल गया 22 सेंटीमीटर, क्या निकल गया 22। अब आगे कहता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसका भी सूत्र में ज्ञात है क्या थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा का स्थान पे 60 बटे 360 पाई का मान 22 बटे 7 और 21 गुने 21 तो क्या गया 36 कट गया 7 दिया 21 3 दूनी 6 11 दूनी 22 11 गुने 21 क्या 231। तो त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकलेगा क्या 231 cm स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब कहता है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस संगत जीवा है इसके द्वारा जो बना है वृत्तखंड उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या हम लिखे हैं इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या सर जी आप समबाहु क्यों लिख दिए, तो समबाहु हमने इसलिए लिखा कि जिसके किसी त्रिभुज का अगर एक कोण 60 डिग्री हो जाए तो उसका रेस्ट कोण दो कोण भी क्या होगा 60 डिग्री, और जब तीनों कोण समान हो तो क्या होगा समबाहु, क्या होगा तीनों कोण समान है तो भुजा भी समान होगा, क्या होगा समबाहु, क्या होगा समबाहु। तो हम लिख दिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। ये इसका क्या होगा ये होगा जी जो त्रिज्या है वो त्रिभुज की भुजा है जी, जो त्रिज्या है वो त्रिभुज की भुजा है 21 का स्क्वायर और दूसरा 21 इसको गुना कर दिए तो 431 √3/4 ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया 300, ये तुम्हारा क्या हो गया 300। इस तरह से आज के लिए इतना ही।
आज के लिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए।